वेलकम स्टूडेंट। आज हम सीयूटी फाइन आर्ट्स के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान देने वाले हैं कि किन किन बातों पर हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं, किस चीज पर हम ज्यादा कर सकते हैं। आज हम ये जो पॉइंट बताएंगे कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें हम बताएंगे किन किन तरीके से आप अपने मेन पॉइंट पर ध्यान रख सकते हैं। राजस्थानी शैली में जो है जितने भी शासक है इन पे खास तौर पे याद रखिएगा। राजस्थानी में जो है इसमें मेन पॉइंट में जो शासक हैं, शासक की बात कर रहे हैं, शासक, इन शासकों को आप याद कर लीजिएगा, मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं। यदि हम बात करते हैं मॉडर्न आर्ट्स में ये क्या ध्यान देंगे, मॉडर्न आर्ट्स में ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन प्रिंट मेकर है, कौन मूर्तिकार है, कौन चित्रकार है, इनके बारे में जरूर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। यदि पहाड़ी शैली की हम बात करें तो पहाड़ी शैली भी जो है इंपॉर्टेंस ये हो सकती है कि इसमें अंतर्गत कौन कौन शैली है, कौन सी पहली शैली है, कौन सी दूसरी शैली है। इन पहाड़ी शैली के अंतर्गत भी जो याद रख लीजिएगा कि शैली से रिलेटेड राजस्थानी और पहाड़ी के अंदर जो शैलियां आती है ना, उन शैलियों की क्या विशेषता है, इन विशेषता पर फोकस अवश्य करेगा। बंगाल शैली में जो मेन जो आर्टिस्ट हैं जैसे कि नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस की बात तो हमने कर लिए हैं। इसके अलावा हम अमिता शेरगिल, इन पे जरूर याद करेंगे क्योंकि इसमें भी आपको अमिता जी के बारे में, गगन जी के बारे में, और इसमें आपको तो क्योंकि बंगाल जो है के बारे में बताया गया है तो इनमें हाफ विशेष पॉइंट कवर कर सक लीजिएगा जो भी मेन तथ्य है, क्योंकि कई सुधार हुए थे, कई बातें आती हैं बंगाल शैली के अंदर। तो उसमें मेन पॉइंट में जैसे कि अवनींद्रनाथ टैगोर की जो मेन पॉइंट्स है जैसे कि ISOA मतलब इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट की जो पत्रिका की स्थापना किसने किया है, तो नंदलाल का क्या योगदान है, तो इन सब चीजों के बारे में आप और उसके अलावा दो पेंटिंग हम बताना चाहेंगे, इसके राधिका नाम है और रासलीला है। इन पेंटिंगों का भी आप ध्यान दे सकते हैं। यदि हम मेन पॉइंट करें स्वतंत्रता संग्राम में जो कलाकारों का योगदान है उनसे रिलेटेड जो कौन कौन से आर्टिस्ट हैं, क्या योगदान दिया है, जिसमें 3 आर्टिस्टों को प्रॉपर ध्यान दिया। अवनींद्रनाथ टैगोर जी का भी तो आता है, नंदलाल जी का नाम, और साथ में अमृता जी को आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक पॉइंट मुझे याद आया, मुगल वंशों में जो कलाकार है उनमें याद रख लीजिएगा जैसे कि बशावर है, मंसूर है और जगन्नाथ जी हैं। तो ये पॉइंट है। इसके अलावा जो भी देखो आप यदि भारतीय कला का परिचय 2 पार्ट्स पढ़ोगे तो उसमें सारी पेंटिंग नहीं होंगे, तो कुछ और सिलेबस है जैसे कि भारतीय कला का इतिहास जो आती है उसमें से आपको कुछ पेंटिंग्स मिल जाएंगे। मैं कुछ पीडीएफ जो है मैं आपकी इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी जो है बाहर की पेंटिंग्स है उन्हें आप ध्यान दे सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ रहे हो तो आप लोगों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैचिंग कर लिया होगा। एक बार अब इसको भी देख लीजिएगा ताकि आपकी रिवाइज बेस्ट तरीके से हो सके। देखो अच्छे मार्क्स लाने के लिए है, अच्छी चीजों पर ध्यान देंगे तो हम अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, हम नोट्स बनाएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, हम रिविजन करेंगे, दूसरे से पूछवाएंगे ताकि हम अपने अच्छे तरीके से हम जो थ्योरी में 100 में से 100 मार्क्स लाएंगे। एक अंक भी नहीं छोड़ना है बल्कि पूरा जो है सॉल्व करना है।